Assalamualaikum, dear students। आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक टूलिप सीरीज है, उसका जो चैप्टर है A man who swallowed a snake, कि एक आदमी की कहानी है जिसने सांप को निगल लिया था। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि एक आदमी, दाना आदमी था, वो कहीं जा रहा था तो रास्ता में वो देखता है एक आदमी सोया हुआ है और एक स्नेक आके उसके मुंह में आ रहा है। तो अब उसने कोशिश की उसको डराने की, स्नेक सांप को, कि उसके मुंह में ना चला जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो वो अपनी सवारी से, घोड़े से उतरता है और अपने छड़ी से उसको पीटना शुरू कर देता है, सोए हुए आदमी को। वो जाग जाता है, हड़बड़ा जाता है, तो वो भागता है और वहाँ सेब का एक दरख्त होता है। तो उसके नीचे सेब पड़े होते हैं ज़मीन पे, गले सड़े। तो वो जो दाना आदमी है वो उससे कहता है ये सेब खाओ, वो उसे खिलाता है यहाँ तक कि वो पूरा फुल हो जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि नहीं, वो उससे मारता है, उसको जख्म हो जाते हैं। उसे कहता है भाई, मेरे आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मैंने आपको देखा भी नहीं कभी, है ना। अगर कोई झगड़ा है, तलवार आपके पास है, मुझे ख़त्म ही कर दो। अब वो उससे कोसना शुरू कर देता है। वो कौन सी ऐसी घड़ी थी, नामुबारक वक़्त था जब तूने मुझे देखा, कितना खुशनसीब खुशकिस्मत वो इंसान होगा जो जिसने आपको देखा नहीं होगा, जिसकी आप पे नज़र न पड़ती होगी। तो उसके जवाब में वो उसे क्या कहता है, दाना आदमी चलाता है, नहीं ये खाओ और से, और दौड़ो, दौड़ाता है कभी आगे कभी पीछे, है ना। और वो जब गिरता है मुंह के बल तो फिर वो उठ जाता है, फिर दौड़ता है। इसी तरह कि शाम हो गई, रात होने को हुई, तो अचानक उसको एक वोमिटिंग हुई, उल्टी हुई। तो सब कुछ, जो कुछ उसने खाया था अभी तक, सब कुछ बाहर निकल के आ गया और उसमें उसने देखा कि एक सांप भी था, स्नेक भी था। तो ये था कल तक का। अब आज क्या हो रहा है आगे। When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. Truly, he said, you are an angel for me. Oh, blessed is the hour that you first saw me, for I was dead and you have given me new life. Had I known, how could I have said such foolish things? I would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were really doing. Instead, you kept quiet and carried on beating me in silence. अब जैसे उसने देखा कि सांप मुंह से बाहर निकला, तो जब उस आदमी की उस काले बदशक्ल जानवर पे रेंगने वाले उस कीड़े सांप पे नज़र पड़ी, रेप्टाइल कहते हैं, रेंगने वाला जानवर होता है यानी सांप वगैरह, तो सब कुछ अपनी मार वगैरह भूल गया जो, और वो एकदम उसके पैरों पे, है ना, पड़ गया, है ना। और कहने लगा, बस बिल्कुल आप तो मेरे लिए एक फरिश्ते साबित हुए ना। पहले तो कह रहा था नामुबारक था वो वक़्त, बड़ा मनहूस था वो वक़्त जब आपने मुझे देखा। अब कह रहा है बड़ा, है ना, अब तो कह रहा है बड़ा मुबारक था वो वक़्त, वो घड़ी जब आपने मुझे देखा कि मैं तो मरने जा रहा था, तूने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। क्या मैं ये जान सकता हूँ, है ना, क्या, है ना, कि मैंने आपके साथ कितनी, यानी बेहुदा बातें की, गलत बातें की, आपको कोसा, आपको इधर उधर की बातें कहीं जो नामुनासिब थी, है ना। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, है ना, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। आपकी ये काम तारीफ़ का है कि तुमने, है ना, मुझे, है ना जी, इतना कुछ दे दिया कि जो कुछ आपने किया मेरे साथ, है ना। तो इसके बजाय इसके कि आप, है ना, सीधा अगर मुझे आपने बताया कि आप
जो आपने चुप्पी साध ली और सिर्फ मुझे मारते रहे, किसमें, यानी खामोशी के साथ। यानी असल तो काम था, है ना, कि आपने वो काम करते रहे, आपने मुझे कहा कुछ नहीं, सिर्फ आपने अपना काम खामोशी के साथ किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं आपके सामने जिंदा हूँ। हैड आई टोल्ड यू अबाउट द स्नैक, replied the wise man, you might have died of fright. You would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. I heard you abuse me, but carried on with what I had to do, repeating to myself, "Oh Lord, make it easy." कहने लगा कि गाना आदमी ने कहा कि अगर मैं आपको बता देता कि आप यह सांप के बारे में, तो तुम तो खौफ से, डर से, दहशत से तो मर जाते, है ना, मर सकते थे, और तुम इतने खौफजदा हो जाते, इतना तुम्हें डर हैबत हो जाती सांप की, ना तो तुम कुछ खा सकते और ना ही तुम क्या ही कर सकते, उल्टी कर सकते। मैं तुम्हारी बुरी बातों को, तुम्हारी, है ना, कोसने को सुनता रहा, और लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना काम जारी रखा कि बट कैरीड ऑन विद व्हाट आई हैड टू डू। मुझे क्या करना था मैंने वही किया, रिपीटिंग टू माई सेल्फ, और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, और लॉर्ड मेक इट इजी, ए खुदा मेरे लिए इस काम को आसान फरमा, है ना। अडेप्टेड फ्रॉम रूमी, ये मौलाना रूमी जो है, ये उनसे यानी ट्रांसलेशन किया है पर्शियन फारसी से, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मौलाना रूमी कौन थे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तो वो 30 सितंबर 1207 को बल्ख, यानी प्रेसिडेंट जो है अफगानिस्तान, वहाँ पैदा हुए, और उसके बाद वो टर्की जाते हैं, और 18 दिसंबर को, यानी या 17 दिसंबर 1273 को वहाँ उनका इंतकाल होता है, टर्की में, कोनिया में, तुर्की जिसे कहा जाता है, और वहाँ ही वो मदफून है। और उनके कोट्स वगैरह या उनकी जो फ़लसफ़ा है ये बहुत ही यानी मशहूर हैं, स्पेशली जो पर्शियन उनका है ना, पर्शियन लिटरेचर इज़ वेरी इनकम्प्लीट अगर उसमें मौलाना रूमी ना होंगे। अब कुछ नए वर्ड्स हैं, स्लाइड किसको कहते हैं, मूव स्मूथली, यानी आस्ता से कोई चीज़ खिसकना, आस्ता आस्ता। डिसमाउंट, गेट ऑफ हॉर्स, बाइसिकल और मोटरसाइकिल, उतरना सवारी से, स्पेशली साइकिल से, मोटरसाइकिल या घोड़े से। क्लब, ए हैवी स्टिक, है ना, एक छड़ी होती है ना, बड़ा डंडा। ब्लो, हार्ड हिट विद हैवी ऑब्जेक्ट, किसी को जर्ब देना किसी ना हैवी ऑब्जेक्ट से, यानी मारना। अब्रप्टली कैसे कहते हैं, अचानक। फ्लैड, भागना, रन अवे। रोटन कहते हैं डिकाइड, समथिंग दैट कैन बी नो लॉन्गर बी यूज्ड, यानी सड़ा हुआ। स्टफ, कंप्लीटली फिल विद समथिंग, यानी कोई चीज पूरी भरने। ऑफेंड, मेक समथिंग अपसेट और एंग्री। someone, make someone upset और angry, किसी को अपसेट करना, उलझन में डालना या गुस्से में गुस्सा दिलाना। परस्यू, someone who chase, पीछा करने वाला। बुरीज, a dark area on the skin where one has been hurt, कि वो निशान इंसान की जिल्द पे जहाँ उसको कोई किसी चीज़ का जख्म लगा, फिर एक निशान बन जाता है काला सा। नाइटफॉल, द टाइम इन द इवनिंग व्हेन इट इज डार्क, शाम का वो वक्त जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। फ्राइट, शॉक एंड फियर, यानी डरो, खौफ। तो अब ये जो नेक्स्ट है ये आप खुद करके देखना, इसमें से क्या क्या आपको समझ आएगी। व्हाट डिड द वाइज मैन सी व्हाइल राइडिंग, वाइज मैन ने सफ़र के दौरान क्या देखा।
What did the wise man do when he could not scare the snake away? वाइस मैन ने क्या किया जब उसने सांप को, है ना, डरा ना सका, सांप को वहां से भगा ना सका। Why did the wise man chase the man? वाइस मैन उस आदमी के पीछे क्यों दौड़ता था, उसका पीछे क्यों करता था? Why did the man fall on the wise man's feet? वो आदमी उस दाना आदमी के पैरों पे क्यों पड़ गया? Do you think that the wise man proved to be intelligent enough to save the man's life? क्या आप इस बात को सोचते हो कि वाइस मैन ने ये साबित कर दिया कि इंसान की जहानत भी काफ़ी है किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए? तो आज का सबक इतना ही था। इसमें हमने ये सीखा, जैसे पहले भी हमने ये पढ़ा था शुरू से पहले ही, कि यानी इंसान को ऐसी जो यानी एडवर्स सिचुएशंस हों, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हों, उनमें इंसान को अपना जो माइंड है, अपना दिमाग है, वो प्रेजेंट रखना है, वो हाज़िर रखना है। और जब इंसान ऐसा करेगा तो अपनी जहानत की वजह से अल्लाह ताला की मदद होगी, तो वो वहाँ से निकल आएगा। ठीक है ना। अब रूमी को थोड़ा देखते हैं हम, तो है ना, तो मौलाना रूमी की एक उनकी बहुत सी कोट्स हैं। एक में आपको यहाँ, व्हेन यू डू थिंग्स फ्रॉम योर सोल यू फील ए रिवर ऑफ जॉय विद इन यू। रूमी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि जब तुम दिल के खलूस के साथ, यानी खलूस क़ल्ब के साथ कोई काम करते हो, तो आप अपने अंदर एंड फील अ रिवर ऑफ जॉय विद इन यू, आप अपने अंदर एक खुशी का समंदर महसूस करते हो। ठीक है ना। कोई दिल से जब इंसान काम करेगा, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी दिल से सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के काम कीजिए और दुआ कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं।